रुक जाओ, भागना मत। बाहर आओ, हाथ ऊपर करो। हिलना मत। यूनस, हट जाओ आगे से। सब लोग पीछे की तरफ आओ। भाई, मेरा भाई। हेलो अम्मी, मेरी जान। हंसकर हंसकर। मैंने और आंटी ने वहाँ पे गेम खेली। वहाँ 2 गुंडे थे, वो भी हमारे साथ खेलते रहे। मेरा बेटा सद के जाए। मुझे दो बेटा। जोया, नेमत इमरान बोल रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं, तुम्हारा बेटा मिल गया। तुम्हें मुबारक हो। नेमत अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन लफ्जों से आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आंटी, आंटी, मेरा बेटा वापस आ रहा है। मेरी अल्लाह ने सुन ली। नईम, नईम, आंखें खोलो। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। भाई, नहीं जल्दी भाई। करो। क्या हुआ भाई? भाई, भाई, भाई आंखें खोले। नहीं भाई, आपको कुछ नहीं होगा भाई। आंखें खोले भाई, हिम्मत करे भाई, आपको कुछ नहीं होगा। मैं वो कुछ नहीं होने दूंगी। भाई, खुदा के लिए कुछ तो बोले। भाई, आप क्यों नहीं सुन रहे? खुदा के लिए मेरी बात का जवाब तो दे। मेरी तरफ देखे। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अपनी बहन को तो देखे। खुदा के लिए आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो भाई। आप अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मेरा गला बहुत खुश्क। अभी लाई। कितना मुश्किल वक्त था आंटी, लेकिन अल्लाह ने हमारी सुन ली है। हाँ, देखा ना बेटी, सब कुछ ठीक हो गया। अब मेरा पोता अपने घर में आ जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र। ये ले भाभी। शुक्रिया। बताओ मुझे, उसने क्या कहा तुम्हें? उन्होंने कहा कि अगवाकारों ने जितने पैसे मांगे थे दे दिए। फिक्र की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये पैसे नेमत अंकल ने दिए हैं। मुझे तो उनसे ये उम्मीद नहीं थी। अंकल ने दिए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पैसों का जिक्र छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो असगर को लेकर घर कब आ रहे हैं? अभी मैं बात कर ही रही थी कि उन्होंने फोन बंद कर दिया। अम्मी, आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। आपका बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे अम्मी कहा? हमेशा खुश रहे। इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, सबको बता दो। जी अभी सबको बता देते हैं।
गलत जगह पे लगी। हाँ ऐसा ही है, देखते हैं। नब्ज कम हो रही है डॉक्टर। भाई हिम्मत करें। भाई क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? भाई आपको हिम्मत करनी होगी। अभी वायरलेस कर दो कि सर्जरी रूम तैयार कर दें। पेशेंट को गोली लगी है, जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में तैयारी की जाए। मरीज को ला रहे हैं, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। भाई भाई नईम भाई, भाई उठे भाई। भाई क्या हुआ आपको? उठो भाई, उठ जाओ ना। रोना बंद करो, असल में मजाक कर रहा था। ये खून कहाँ से आया है? ये तो केचप है। आपने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत डर गई थी। डर गई थी? हाँ बहुत ज्यादा। पागल, मुझे कुछ नहीं हुआ। शाबाश बेटा, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। अंकल वहाँ हमने गेम खेली, बड़ा मजा आया। अच्छा तुमने गेम भी खेली थी? आंटी असद भी मेरे साथ खेली। हाँ, असिल को गेम खेलना अच्छा लगता है। हॉस्पिटल में मिलते हैं, मैं अस्कर को घर छोड़कर आता हूँ। प्रोसिक्यूटर खुश रहो, मेरी तरफ से मुबारक हो। मुझे खुशी है कि तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल गया। तुम भी खुश हो ना? शुक्रिया आपका। किन लोगों ने फायरिंग की, उनका कुछ पता चला? नईम को गोली लगी है। बच तो गया ना वो? दुआ कीजिए। अफसोस है मुझे। आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया। मैंने अपना फर्ज निभा दिया फरहद। इतना पैसा अगर अपनों के काम नहीं आएगा तो उसका क्या फायदा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जो पैसा आपने दिया है जल्द ही वो मैं खुद आपको लौटा दूंगा। देखो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरी इसी में खुशी है कि बस तुम खुश रहो। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप बगैर मतलब के कुछ भी कभी नहीं करते। तुम इस बात पे क्यों इसरार कर रहे हो फरहद? अब इस फजूल बहस को छोड़ो बेटा। अभी हमें और बहुत काम करने हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम उन कामों में मेरा भरपूर साथ दोगे। आजाद बाबा। हाँ बताओ बेटा। हम लोगों ने यासिर के बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। बहुत खुशी हुई। मुझे बताओ, बच्चा तो ठीक है ना? बच्चा तो ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑफिसर नईम को गोली लग गई है। ये क्या कह रहे हो? जिसने भी उसे गोली मारी वो आदमी वहां से भाग गया, लेकिन ये काम जिसने भी किया है हमें उसे ढूंढना होगा। हाँ जरूर, जिसने नईम पर गोली चलाई हम उसे ढूंढ लेंगे। आपका शुक्रिया। सर्जरी रूम तैयार है? जी डॉक्टर साहिबा। अंकल, तुम खुद कहाँ थे यूनुस? उन लोगों ने मुझसे पैसे लिए और पिछले रास्ते से भाग गए। और तुम जानते हो कि ऑफिसर नईम को किसी ने गोली मार दी है। ऑफिसर को मैंने गोली मारी है। क्या? ये अच्छा काम किया। अंकल, क्या वो ऑफिसर अभी जिंदा है? वो जिंदा है। दुआ करो कि वो तुम्हें ना देख पाए। होश में आकर अगर उसने तुम्हारा नाम लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसे होश में नहीं आना चाहिए। देखिए अंकल, मैं वो... पहले मेरी बात सुनो। नईम के बारे में भी कुछ सोचो और उन कमीनों से मेरे पैसे भी वापस ला कर दो। नहीं तो तुम जानते हो मेरे साथ धोखा करने वाले का अंजाम बुरा होता है। वो अभी तक आए क्यों नहीं? बस आने वाले होंगे भाभी। जोया वो आ गए। हाँ वो आ गए।
मेरी जान, तुम आ गई। अम्मी असगर, तुम्हें बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आप ठीक तो हो ना? भाई आपको बहुत मुबारक। शुक्रिया बहन। आ जाओ मेरा बेटा, अंदर चलते हैं। मेरा बेटा क्या कहेगा बताओ मुझे। आपने वहाँ कुछ खाया था? नहीं, हमने वहाँ गेम खेली। अच्छा, मेरे शहजादे ने वहाँ गेम खेली थी। मैंने आपको बहुत याद किया। आप ना आते तो मामा मर जाती बेटा। आप तो मेरी जान हो। मैं अपने बेटे को अच्छा सा खाना बना कर देती हूँ। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। नईम को गोली लगी है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। क्या कहा? ये तो बहुत बुरा हुआ। चले अम्मी, आप अंदर जाएं। सर, इस वाकये के बारे में कुछ बताएंगे? आपके बच्चे को जिन्होंने अगवा किया, क्या वो पकड़े गए? क्या कहेंगे? बताइए ना सर। आइए अंदर चलते हैं, गाड़ी आ गई। जी वो आ गए। नेमत साहब आ हमने नेमत साहब से बात करनी है। प्लीज हमें अंदर जाने दें। हमें नेमत साहब से बात करनी है। प्लीज हमें आगे जाने दें, नेमत साहब से बात करनी है। सर आपसे कुछ सवाल। जी आइए, आप लोग जो पूछना चाहते हैं पूछिए। नेमत साहब, आप हमें बताएं, प्रोसिक्यूटर साहब के बेटे को अगवा किया गया, तो आपने उस बच्चे को कैसे बाजियाब करवाया? क्योंकि प्रोसिक्यूटर यासिर का बच्चा अगवा हुआ था, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते थे। हमने तावान की रकम दी और बच्चे को बाजियाब करा लिया। आप सबका शुक्रिया। वो कौन लोग थे सर, उनका पता सर, ये चला? बताएंगे कि अगवाकार पकड़े गए? अंकल, जी इस वक्त हम नेमत साहब के घर में मौजूद हैं। शुक्र है आप ठीक हैं। शुक्रिया। जी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोली लीवर के बहुत करीब लगी है। डॉक्टर आसिल, आप चली जाएं, मैं सब कुछ देख लेता हूं। नहीं, मैं ये सब खुद करूंगी। अब कैसा है वो? बाहर नहीं लाए? नहीं, अभी वो अंदर है। आसिल भी अंदर है? हाँ, वो भी। खुदा का शुक्र है कि वो मिल गया। शुक्रिया। अब कैसा है वो? उसकी हालत ठीक नहीं, अभी अंदर ही है। आसिल भाभी ठीक हैं? वो बहुत परेशान है। आओ मेरे साथ। अब तुम्हारा सबसे पहला काम यह है कि तुम उन किडनैपर्स का ठिकाना ढूंढो। उन्हें ढूंढना है और वो पैसे भी वापस लाने हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो भाई, हम सब संभालेंगे। बहुत खुशी हुई कि आपका बेटा मिल गया है। शुक्रिया। भाई बहुत बुरा हुआ। मुझे अंकल ने बताया कि ऑफिसर नईम को गोली लगी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसे वाकई गोली लगी है। ढूंढ लेंगे उसे। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? वहां वो सामने देखो, दरवाजा नजर आ रहा है? जी भाई। तो फिर ऐसा करो कि अभी और इसी वक्त उस दरवाजे से निकल जाओ और वापस पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधा खड़े रहे। इस उंगली को मोड़े
अब हिलना नहीं। ठीक है। यहां से हम दबाएंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। बस करो प्लीज। भाई आप थोड़ी देर के लिए रुक बस नहीं करो, अब सकते? सारे प्लीज तजर्बे मुझे मुझ पे प्रैक्टिस करोगे। कर लेने दें। ठंड लग रही है क्या? हाँ मुझे ठंड लग रही है, बाकी का तुमने जो कुछ भी करना है कल कर लेना, वरना मैं सर्दी से जम जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई। अच्छा ठीक है, आप शर्ट पहन लें, रात को फिर प्रैक्टिस करनी है मैंने। हाँ ठीक है। देखो गुदगुदी होती है ना। Sessiz bir gece, yorgun adımların, hiç haberi yok gibi ıslak kaldırımların. Kimse görmüyor mu? Kimse duymuyor mu? Durup önünde kalbinin kimse durdurmuyor mu? Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, herkes gider mi? Elinde cennetin kayıp haritası, kalbinde hazineler, yüzünde anahtarı. Kimse görmüyor, kimse bilmiyor ve sen hala üşüyorsun. Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam. Herkes biter mi? बच्चा अपने माँ बाप को मिल गया है आपा। काफी खुश थे वो लोग। अब यासिर को तुम्हारी ताबेदारी करनी चाहिए। शुक्र है कि बच्चा सही सलामत वापस आ गया और ये सब तुम्हारी कोशिश से हुआ। नेमत मैं आपको मान गई, जो आदमी आपकी मुखालिफत करता है उसी के लिए ही आपने इतनी बड़ी रकम दे दी। मैं जो कर सकता था किया, मेरा किसी पर एहसान नहीं आपा। मेरे ख्याल से यासिर को अब एहसास हो जाएगा। एक ही फैमिली में ये सब तो चलता ही रहता है। हम में से किसी को एहसान नहीं जताना चाहिए। ये अचानक से हमारी फैमिली का एक मसला बन गया था, अल्लाह ने किया तो इसका हल फौरन निकल आया। हाँ बिल्कुल। अदीला तुम जानती हो यशफा वापस आ गई है, तुम भी हौसले से काम लेना। क्या नेमत, आप उस औरत को फिर इस घर में वापस ला रहे हैं? मैंने जो बेहतर समझा वो किया। झगड़ों से तंग आ चुका हूं मैं। तुम्हारा मतलब है कि झगड़ा हम शुरू करती हैं? इसका मतलब है यशफा तो बोलती नहीं, हम ही है जो फसाद डालती हैं। वो जाती है फिर आ जाती है। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह हमें उससे दूर ही अच्छी रखे। भली वो चली गई थी, आखिर उसे दोबारा वापस लाने की वजह क्या है? अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। देखो नेमत, तुम सिर्फ उसके हक में ना बोलो। मैं अमन चाहता हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि इस घर में कोई झगड़ा ना हो। इस रोजाना की चिक-चिक से घर का सुकून बर्बाद हो गया है। जो मैंने कहा बस उस पे अमल करें। एक दूसरे के खिलाफ बोलना अब छोड़ दें। पागल हो जाऊंगी मैं। इस औरत से न जाने कब छुटकारा मिलेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। यशवा के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो अब तुम्हारी ही दुश्मन नहीं, मेरी भी है। रहने दो, कब तक रहेगी इस घर में? आखिर एक दिन उसे जाना पड़ेगा। आओ दोनों यहाँ पर बैठ जाओ, आराम कर लो। ओह, यासिर असगर कैसा है?
वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नईम कैसा है? ठीक है। तुम ठीक हो ना? नहीं ठीक हूँ। चलो तुम ऐसा करो, कुछ देर आराम कर लो। आ नहीं, जाओ। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आसिल फिक्र मत करो, जिन्होंने नईम पर गोली चलाई है उन्हें हम पकड़ लेंगे। बस भाई ठीक हो जाए। तुम काबू रखो अपने आप पर। पहली बात यह कि नईम ठीक हो जाएगा, और दूसरी बात, जिसने ये किया है वो भी पकड़ा जाएगा। और वैसे भी तुमने उसका ऑपरेशन किया है, तुम बेहतर जानती हो। हाँ जरूर ठीक हो जाएंगे। चलो अब मेरी बात मानो और थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है। तुम्हें मरना होगा ऑफिसर, नहीं तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? वो मेरा भाई है। सिस्टर वो ठीक तो हो जाएगा ना? पेशेंट पहले से काफी बेहतर है, लेकिन आप उन्हें देखने के लिए अंदर नहीं जा सकते। बस थोड़ी देर के लिए। आपको कहा ना कि आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज सिस्टर। आप तसल्ली रखिए, दुआ करें आपका पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। प्रोसिक्यूटर यासिर, चूंकि मेरा भांजा है और इस रिश्ते से उसका बेटा मेरा पोता है, जब मुझे ये खबर मिली कि उसे अगवा कर लिया गया है और अगवाकारों ने तावान की रकम 5 मिलियन रखी है, और जाहिर है इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने में वक्त लगता है। चूंकि एक बच्चे का मामला था, इसलिए मैंने फौरन रकम का बंदोबस्त किया। इसलिए हमने कोई रिस्क ना लेते हुए वो रकम अगवाकारों को दी और बच्चे को बाजियाब करवाया। बदकिस्मती से हमारी बहू आसिल का भाई नईम उस मुकाबले में जख्मी हो गया, जो अभी तक अंडर ऑब्जर्वेशन है हॉस्पिटल में। बस आप सब दुआ कीजिए कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। इस वक्त कहाँ हो तुम? अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ अंकल। आप फिक्र मत करें, सब काम ठीक से हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को महफूज रखना है, और अगर मेरे पैसे वापस ना आए तो अपने हाथ से अपनी कब्र खोद के आना। तुम बर्बाद हो गई यूनस, जल्दी कुछ करना होगा। बोलो यासिर। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ जरूर करेंगे। तुमने तो मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया, इसलिए मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कहाँ हैं आप? रास्ते में, बस पहुंचने ही वाला। मेरी तरफ? हाँ तुम्हारी तरफ ही। असगर से भी मिल लूंगा। हाँ बताओ, नईम की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना? उसकी सर्जरी कंप्लीट हो गई है, अब वो खतरे से बाहर है। उम्मीद है कि अब वो जल्द रिकवर कर लेगा, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। और मैंने अपने आदमियों को उस आदमी को ढूंढने के लिए भेज दिया है।
उम्मीद है जल्द मिल जाएगा। जो ही कोई खबर आई मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी कॉल का इंतजार करो। जी ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अयान कहाँ है? बॉस वो सुबह सुबह गाड़ी में निकल गई थी। उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर जा रही है? कुछ नहीं पता सर। चलो ठीक है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? आंटी ने मुझे कहानी भी सुनाई, बड़ा मजा आया था वहाँ पे। मैं अंदर आ सकता हूँ? अंकल आ गए, मैं देखती हूँ। नेमत अंकल। हाँ जोया बेटी, क्या हाल है? खुश आमदीद, आइए बैठिए ना। थैंक यू। असगर प्यारा बेटा, ये देखो मैं अपने बेटे के लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तो गाड़ी है। पसंद आया तुम्हें? अच्छा है ना? अच्छा है। कितनी प्यारी गाड़ी है। जी प्यारी है। मेरी फैमिली से दूर रहो, दूर रहो मेरी फैमिली से। क्या कर रहे हो तुम? एकदम ब्रेक लगा दी, क्या कर रहे हो? हेलो यशफा, असगर कैसा है? ठीक है ना वो? अब तो सब खुश होंगे ना? असगर बहुत खुश है और इस वक्त घर में खेल रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यशफा, तुम्हें कोई चीज तो नहीं चाहिए? बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। यासिर, इधर देखो, नेमत अंकल आए हैं। जानता है ये इससे मेरी बात हुई थी। खुशामदीद यासिर। यासिर, मैंने आज रात के खाने पर अंकल नेमत को दावत दी है। मैंने सोचा आज हम सारे इकट्ठे हैं तो क्यों ना मिलकर खाना खाएं। तुम क्या कहते हो? इन्हें और भी बहुत से काम हैं, इसरार मत करो। यासिर ने ठीक कहा, मुझे आज जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा। यशफा, तुम भी तैयार रहना, तुम्हें वापस घर जाना होगा। अब यहां रहकर इन्हें मजीद तंग मत करो। घबराओ नहीं, आराम से सो जाओ, मैं पास हूं। मैं कितनी देर सोई हूँ फरहत? तुम तकरीबन 1 घंटा सोई हो। मैं जरा भाई को देख कर आती हूँ। मैं कुछ देर पहले ही उसे देख कर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए तुम्हें। भूख नहीं मुझे। या ऐसा करो, कुछ देर के लिए घर चले जाओ तुम। नहीं फरहत, जाने को दिल नहीं कर रहा। भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा ना, वो अकेला नहीं है, उसकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स हैं। लेकिन भाई तो मेरे हैं ना। फरहत, तुम यही मेरे पास ही रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है।